तहसील सराना, डिस्ट्रिक्ट पानीपत का स्थायी निवासी हूँ। तो ये क्या मसला हुआ था जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे थे? ये जी मेरा सगा भाई बसंत कुमार, जो 1.5 साल के करीब रोहतक में प्रेम नगर में रहता था। तो क्या हुआ उनको? उसका कोई पैसों का लेन देन था। एक कुलदीप है सैनिकपुरे से, रघुवीर पुत्र, वही रोहतक में ही रहता है और अपना कोई कपड़े का कोई बिजनेस कर रहा है। उसके लिए उसने भाई से कुछ पैसे उधार लिए थे रुपये, वो ब्याज पे दे। उसने वो रुपये देने के बहाने भाई बसंत को बुलाया। कहाँ बुलाया? ये फैक्ट्री के अंदर जी अपनी। कुलदीप ने अपनी फैक्ट्री में? हाँ जी, दिनांक 7 अप्रैल 2020 को सवेरे 11 बजे के आसपास बुला के उसके साथ अनगणित घटना घटी उस भाई के साथ। वो जाता ही नजर आया साइकिल के ऊपर। फिर उसके बाद है ना एक बोरा ही नजर आया आता हुआ, जिस पे वो कुलदीप अपने बाइक के पीछे बांध कर ले जा रहा है। उसमें स्पष्ट नजर आ रहा है कि भाई बसंत कुमार ही नजर आ रहा है उसके अंदर। आप ध्यान से देखोगे ना बोरे के अंदर तो बिल्कुल मतलब जो आदमी के पार्ट होते हैं बिल्कुल साफ नजर आते हैं उसके अंदर। और पुलिस कहती है कि इसमें कपड़े की टुकड़े हैं। हमने जब फुटेज वहां से निकलवाई तो वहां पर कोई कपड़े की टुकड़े भी नहीं थे। फुटेज कहाँ से लिया मेरे पास गवाह भी है उसके पास, मेरे पास। आपने फुटेज कहाँ से ली? फुटेज वहीं से फैक्ट्री के आसपास कैमरा लगा हुआ था, वहां से ली। और उसके पास भाई का साइकिल भी बरामद हुआ है। और जब हमने पहले उससे पूछताछ की तब उसने साफ मना कर दिया था कि पसंद मेरे पास नहीं आया। तो जब उसने ये पता लगा कि इनने फुटेज निकाल ली है तो उसने फिर डर के मारे, हड़बड़ाहट होने के कारण उसने फिर पुलिस के जब पूछताछ हुई तो उसने हाँ भर ली। मेरे पास आया था 2 ही मिनट मेरे पास, मतलब कभी 2 मिनट कहता, कभी और टाइम बढ़ाता है, मतलब कभी 10:30 कहता, कभी 11 कहता है। मतलब उसका किस तरीके से जो है हत्या की आशंका है उसमें भाई का पैसे का मोटा लेन देन है उसके साथ। उसने पैसा उस पर दिया नहीं जा रहा था। उसका अपहरण करने का मतलब मामला सोचा भी अपहरण कर ले इसको। उसका परिवार भी उसके साथ था वहीं पे। और उसके जो कितने लोग शामिल थे? गिरोह है उसका, उसमें से भी कोई मतलब पुलिस ने अभी तक उनको पकड़ा भी नहीं है जो गिरोह में शामिल है। कितने के लोग शामिल है? कितने के लोग जी? कम से कम 5-6 आदमी तो कम से कम शामिल हैं उसके अंदर। 6 आदमी तो लगा के चलो कम से कम, क्योंकि बोरे के अंदर आदमी को डालना वो एक आदमी का काम नहीं है। एक आदमी को बराबर की टक्कर है बसंत भी, ऐसी नहीं है, मतलब युवा है, उसको कैसे न कैसे मतलब। अब क्या कार्रवाई चल रही है इस पर? अब तक जो भी कार्रवाई हुई है अभी तक मतलब कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है जिसका भाई का ये पता लग सके कि ये मर रहा है कि या जीव है। अब तक उसका कोई पता नहीं है। अब तक पुलिस कह देती है हमने SIT गठित कर रखी है। SP शर्मा जी से ही बात हुई, उसने भी यही कहा अभी अब तक हमने कोई सुराग नहीं लगा पाए। हमने बहुत ही छानबीन कर ली। आपने कहाँ कोई एप्लीकेशन दरखास्त दी है? हमने IG के भी लगाई एप्लीकेशन, DGP साहब को लगाई, अन्य मंत्री जी ने को भी लगाई, मुख्यमंत्री जी खट्टर जी को भी लगाई हमने। अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और जो कुछ कानूनी धाराएं जो लगाई गई थी उनका गलत प्रयोग किया गया, पुलिस ने उनका गलत प्रयोग किया। और इसकी वजह से कानून जो कार्रवाई है वो बाधित हो रही है, कार्रवाई नहीं चल रही। किसके ऊपर लगाई थी धाराएं? ये अपराधी कुलदीप के ऊपर। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये अभी तक वो बाहर आने पर और भी मतलब हमने जान माल का खतरा है। हम यही चाह रहे हैं हमारा भाई जीवित है या उसको मार दिया गया है। हम उसको दोनों में
कुछ तो मैं बरामद मिलना चाहिए। तो पुलिस ने हमारे को कुछ दिया ही नहीं अभी तक, हमारे से लिया ही है, सबूत लिए हैं, अपराध भी हमने ही पकड़ के दे दिया। उन्हें पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है अभी तक। अब तक ऐसे ही मतलब डिसमिस है सभी कार्रवाई, कुछ नहीं हुआ अभी तक। अकेला खाली कुलदीप दिखावा कर रही है पुलिस, हमारे को गुमराह कर रही है। अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, सभी ड्रामा है अभी तक। हमने प्रशासन को भी हाथ जोड़ लिया, सारे काम कर लिए हमने। अब हमें धरना प्रदर्शन करेंगे, अगर हमारी कार्रवाई नहीं होगी तो। कहाँ करोगे धरना प्रदर्शन? रोहतक करेंगे। रोहतक कहाँ, कोई स्थान में चयन किया है आपने? स्थान भी चयन करेंगे जी, अभी किया नहीं है। तो अकेले कुलदीप गिरफ्तार करे गए हैं, जमानत पे छोड़े गए या कोई और भी है उनके साथ? उनके साथ और भी है, गिरोह उसका शामिल है। जमानत जो जमानत पे है तो अकेला है या कोई और भी है? अकेला ही है जी फिलहाल तो। अच्छा, आप कह पुलिस रहे ने कार्रवाई मतलब पूरी करी नहीं जी, मैं पकड़े नहीं अभी उनको, मतलब ऐसे खुला ही छोड़ रखा है। हमने उसका डर भी है अभी, हम आते जाते हमने बहुत खतरा रहता है, बच्चों भी खतरा। हम स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, कहीं बच्चों का ना उठा ले।